नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं क्लास 10th के छात्रों के लिए। इस बार का बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे एनसीईआरटी के ना चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुलक, क्योंकि बाबू बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। और माध्यक को कभी कभी ना माध्यिका भी लिख देता है उसके जगह पर, तो माध्यक को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि 1 मिनट में एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। मतलब कि एक घड़ी है, उसका जो मिनट वाली सुई नहीं होती है, मिनट वाली सुई, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में दोस्तों वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक लिखे हुए हैं, ऊपर वार का चिन्ह दिया है। तो अगर ऊपर एक वार का एक डैश है ना, तो उसका मतलब होता है मिनट। अगर 2 को यहाँ पर डैश लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाता है सेकेंड। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 6 सेकेंड का कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखना पड़ेगा। अगला हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधार की त्रिज्या r एवं तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आपको आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर शंकु का आयतन पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लेकिन बेलन का आयतन पूछा है तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर कि बिंदु -4, 10 का कोटि क्या होगा? 4 -6, 10 का कोटि। तो देखो हमेशा याद रखना, कोटि हम लोग हमेशा दूसरे वाले को लेते हैं। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या हो जाएगा? कोटि हमारा दूसरे नंबर में है, तो कोटि का मान हमारा दिया है 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो बराबर में होता है 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो अगर आप लोग को बिल्कुल फ्री में क्लास करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। बस उस लिंक पर उंगली से दबा दीजिएगा ना, तो हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि मैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता सकूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा बाबू कि मैथ का मैं कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, इतना अच्छे से, इतना समझा कर आराम से बताते हैं ना कि आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नहीं जुड़ पाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये मेरा नंबर नोट करो 62013235 और 883, लास्ट में 83 है। इस नंबर को सेव कर लो और व्हाट्सअप इस नंबर से मेरा चलता है। आप लोग व्हाट्सअप पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, नहीं तो कह दीजिएगा सर जी हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप मैसेज करिएगा ना, तो इधर से हम आपको एगो लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को डेली पढ़ा सकूँ। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर कि यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो y का मान क्या होगा? तो अगर 3 को पद AP में होता है ना, तो बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल हो जाता है। तो बीच में क्या y है, तो 2y का दुगुना, मतलब कि y का दुगुना 2y हो जाएगा, और बराबर में पहला और तीसरा का योगफल हो जाएगा। योगफल मतलब कि जोड़, तो x + z हो जाएगा। अब y का मान निकालिएगा तो x + z और बाटा में 2 मिलेगा। देखो कहीं दिया होगा x + z, देखो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया है x + z, नहीं तो z + x, और बाटा में 2 है ना, तो यही हमारा बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है साइन a इंटू कॉसेक a। तो साइन a इंटू कॉसेक a बराबर में 1 होता है फार्मूला से, इसे याद रखिएगा, वो आपका फार्मूला से 1 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो बाबू अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे आप लोग को याद रखना है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो मूल वास्तविक नहीं है मतलब कि d लेस देन 0 और d का मान होता है b² माइनस में 4ac लेस देन 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13, मतलब कि जो किसी से भी ना कटे, केवल अपने आप के ही अंक से कटे और 1 से कटे, तो वही होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हालांकि 3 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 3 2 से बड़ा है तो हम 3 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखो ऊपर भी √5 नीचे भी √5 कट जाएगा तो बचेगा केवल 6। अब 6 तो रूट में नहीं है, तो 6 अगर रूट में नहीं है तो यही हमारा परिमेय हो जाएगा। बाकी देखो सब रूट में है, इसका वर्गमूल भी निकालोगे √8 का तो 2√2 मिलेगा, तभी ये हमारा परिमेय नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं होगा। डी नंबर हमारा परिमेय होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस में 12x प्लस में 35 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जादुई ट्रिक। आपको इस बहुपद में कहीं भी माइनस दिख रहा है, अगर इस बहुपद में आपको कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है तो पक्का समझिएगा कि x का जो 2 गो मान मिलेगा, दोनों मान आपका माइनस में ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पूछता कि x का क्या मान होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x का मान क्या मिला है। तो अब तो हम बिना बनाए भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x का जो दोनों मान मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, दोनों का दोनों, क्योंकि कोई क्वेश्चन में कहीं माइनस दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर में माइनस दोनों मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों धनात्मक, मतलब कि दोनों प्लस में आएगा, नहीं जी, दोनों ऋणात्मक, दोनों माइनस में आएगा, तो आप कह दीजिएगा हाँ बिल्कुल दोनों माइनस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 1 से 21 का वर्गमूल निकल जाएगा 11, ये परिमेय बन जाएगा। ठीक है, 289 का 17 निकल जाता है, ये भी परिमेय बन जाएगा। ठीक है, और ये 196 14 का निकल जाएगा, ये भी परिमेय बन जाएगा। लेकिन 27 का निकालिएगा ना तो 3√3 मिलेगा। अब 3√3 आपको पता है कि ये परिमेय नहीं होता है और परिमेय ही होता है ना, तो आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक। तो मूल बिंदु का नियामक दोस्तों 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr³ होता है। तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप आसानी से मतलब इसका आंसर बता देंगे। आपको पता है ना दोस्तों कि आपको पता है, तो आपको पता है ना दोस्तों कि बाटा में हमारा यहाँ पर 3 है, तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर बाटा में 3 है? तो आपको दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में आपको बाटा में 3 दिख रहा है, मतलब कि यही हमारा आंसर होगा। अगर यकीन नहीं है तो इधर देखिए, आपको क्या करना है, 4/3 पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान कितना है 7 है, तो 2 वाली 7 से गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है 7 से 7 ये कट जाएगा, तो ऊपर में 22 में 4 में गुणा करिएगा 88 बचेगा, फिर 88 में 7 से गुणा कर दीजिए और बाटा में आपका बच जाएगा क्या? तो बाटा में आपका गोले की त्रिज्या, तो इसका आयतन πr³, यहाँ पर क्यू होगा ना तो एक और 7 होगा जी, यहाँ पर एक और ही 7 गुणा कर लेना, तो यहाँ पर आपका एक और ही 7 आ जाएगा और बाटा में आपका 3 आएगा। अब गुणा ऊपर करिए, लेकिन नीचे में तो आपका 3 तो रहबे करेगा, 3 तो कटेगा नहीं, तो उसके हिसाब से आपका बाटा में 3 आना चाहिए। तो एक आपको हिंट भी दे देता है ऑप्शन में कि आप चाहो तो इसका आंसर बिना बनाए भी बता सकते हो, बस आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि बाटा में 3 जरूर आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही है जिसमें बाटा में 3 है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है
कि 17 नंबर अंक दिया है 3 5 2 5 7 8 5 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा बार अंक होगा ना वही बहुलक होगा। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 सबसे ज़्यादा बार है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि संचयी वारंवारता वक्र कहलाता है। संचयी वारंवारता वक्र कहलाता है, त्वरण कहलाता है, त्वरण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है 19 नंबर कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या होगा। देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ये जो भी उबड़ खाबड़ अंक दिया है, उबड़ खाबड़ मतलब कि इधर उधर, कभी 5 तो कभी 3, कभी 7 तो कभी 6, कभी 4 तो कभी 1, कभी 2। तो इसको पहले आप एक्यूरेट में बढ़ते क्रम में सजा लो, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में पहले सजाना है। नियम ये होता है माध्यिका निकालने के लिए, सबसे पहले आप जो भी अंक उसको बढ़ते क्रम में सजाओ। मतलब कि 1 पहले होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। मैंने अब हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब इसमें जो सबसे बीच वाला मान होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे बीच में देखो 4 ही है, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, जो सबसे बीच में रहता है वही आपका माध्यिका हो जाता है। कब होगा, जब बढ़ते क्रम में सजाइएगा तब। अगर ऐसे निकालिएगा तो देखिए तो 6 मिलेगा जो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 4 आंसर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं। तो अधिक बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं ना जी, बहुलक वर्ग कहते हैं। आंसर याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता का मान होती है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 होता है, 0। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कॉस 64 डिग्री बटे में साइन 24 डिग्री। इसका आंसर अंदाज़ा बता देना 1 होगा, 100% होगा। क्योंकि वो देखो जब आप ऊपर वाले नीचे वाले दोनों डिग्री को जोड़ोगे, अगर 90 मिल जाएगा ना तो समझ लीजिएगा उसका मान 1 मिलेगा। 64 डिग्री और आप 26 डिग्री को जोड़िए, अगर इसका मान 90 मिल गया ना तो पक्का आप समझिएगा कि इसका आंसर क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा एकदम 100%, यानी कि 1 ही मिलेगा। ओके, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन बटे कॉस भी तो लिख सकते हैं। अब बराबर में 1 हो जाएगा, तिरछा तिरछे बराबर में 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर 1 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब फिर आप इसको तिरछा तिरछे गुणा करिएगा तो फिर आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मिल जाएगा, क्योंकि कॉस में 1 से गुणा करिएगा तो कॉस ही ना मिलेगा। अब साइन बटे कॉस को हम लोग tan लिख देंगे, और 1 जो होता है वो tan कितना का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। तो अब tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपका 45 डिग्री मान मिल जाएगा। ये थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रूट में 2 है, बाकी कोई भी रूट में नहीं है, तो हमारा सब का सब परिमेय होगा, बाकी ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय होगा। अब आपका अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है कि लॉसा ए बी का क्या होगा, ए बी का लॉसा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है ना, एचसीएफ होता है ना। तो आपको निकालना लॉस, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिएगा तो बराबर में क्या होगा, बराबर में ए गुणे बी और बाटा में आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। और एचसीएफ किसका, तो ए बी का एचसीएफ। तो देखिए, तो आंसर देखिए ए गुणे बी, ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए तो सी नंबर को ए गुणे बी और बाटे में ए आपका मौसा ए बी का ए, मौसा मतलब कि एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से ये वीडियो ना मतलब कि ना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाफट मिले। ठीक है ना, तो सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए।